Hi everyone, welcome to my channel Versatile Study and Vlog। EPFO एग्ज़ाम के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। जैसा कि आप सब जान ही रहे हैं कि इसका एग्ज़ाम दोबारा से पोस्टपोन हुआ है सेकेंड टाइम। ये पैंडमिक की सिचुएशन है, यहाँ पे हमें पॉजिटिव अप्रोच को फॉलो करना है, खुद भी सेफ़ रहना है, फैमिली को भी सेफ़ रखना है एंड एक हम पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ देखते हैं कि जिन भी बच्चों ने अभी तक इसकी प्रिपरेशन अभी तक नहीं स्टार्ट की थी या उनकी प्रिपरेशन कुछ रह गई थी, ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, गोल्डन टाइम है प्रिपरेशन स्टार्ट करने के लिए। हम अपनी प्रिपरेशन को और बूस्टअप कर सकते हैं। मैं आ रही हूँ इन शॉर्ट बेसिक वीडियोस के साथ, सिलेबस के अकॉर्डिंग स्ट्रिक्ट रहेंगे, सिलेबस पैटर्न के हिसाब से हम माइंड मैप्स के थ्रू टॉपिक को डिस्कस करेंगे सारे, ताकि हम इजीली टॉपिक को कवर भी कर सकें एंड मैक्सिमम टू मैक्सिमम हम मार्क्स को गेन कर पाएँ। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि स्कीम क्या है एग्ज़ाम का। तो हम में से बहुत लोग जानते ही होंगे क्योंकि काफ़ी टाइम से इसका नोटिस आ चुका था। बस पैटर्न को रिसेंटली अभी यूपीएससी ने एक नोटिस दिया था अप्रैल में ही चेंज करने का। वो ये था कि मार्क्स जो होंगे अब वो 300 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा। लास्ट टाइम ये नहीं था, बाकी रेस्ट ऑफ द थिंग्स सेम है कि इक्वल मार्क्स कैरी करते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे, बायलिंगुअल होंगे, नेगेटिव मार्किंग होगी 1/3। एज़ यूजुअल यूपीएससी अपने सारे एग्ज़ाम से 1/3 रखती है मोस्ट ऑफ द टाइम। एंड उन्होंने क्लियरली मेंशन किया है, इफ़ नो आंसर इज़ मार्क्ड फॉर अ क्वेश्चन देयर विल बी नो पेनल्टी फॉर दैट क्वेश्चन। कोई भी पेनल्टी नहीं होगी अगर आप क्वेश्चन पे कोई मार्किंग ही नहीं करते हैं, ब्लैंक छोड़ते हैं। नाउ नेक्स्ट कम टू सिलेबस। जो हमारा सिलेबस है वो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं आपका जनरल इंग्लिश का। जनरल इंग्लिश जितने भी स्टूडेंट हमारे यहाँ एसएससी और बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं वो ऑलरेडी अवेयर हैं इन सब्जेक्ट्स के साथ, तो उनके लिए तो कोई नई बात नहीं है। बट अदर देन जो स्टूडेंट इनकी तैयारी नहीं कर रहे हैं, यूपीएससी सीएससी की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन्हें पता है कि क्या जनरल इंग्लिश में होता है, क्योंकि उनके एग्ज़ाम्स में सीएससीज में जनरली रीडिंग कॉम्प्रिहेंसिव के ही क्वेश्चंस रहते हैं। देन हम इसमें आपके जो बेसिक टॉपिक्स आएंगे, फिलिंग द ब्लैंक्स, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, आइडियम्स एंड फ्रेजेस, वोकेबलरी बेस्ड क्वेश्चंस ज़्यादा होंगे। देन इंडियन फ्रीडम एंड स्ट्रगल पे आइए, वहाँ पर हम रिवोल्ट 1857 जो स्ट्रगल हुआ था, 1857 की लड़ाई जिसे हम कहते हैं, से लेके भारत की आज़ादी 1947 तक को हम कवर करेंगे। इसके अलावा हमें और कुछ भी हिस्ट्री में नहीं देखना है, और यहाँ पे हम एक टाइमलाइन के साथ कवर करेंगे इन टॉपिक्स को। देन इसके बाद आता है करंट इवेंट एंड डेवलपमेंट इशू। करंट इवेंट एक ऐसा टॉपिक है जो यूपीएससी का फेवरेट टॉपिक है एंड आजकल काफ़ी ट्रेंडिंग रहता है उनके हर एग्ज़ाम्स में, बट ये सबसे डिफ़िकल्ट पार्ट भी है। जो भी स्टूडेंट रेगुलरली न्यूज़पेपर को फॉलो नहीं कर रहे हैं या काफ़ी समय से नहीं कर पाए हैं, उनके लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट हो सकता है इसे कवर करना। मेरा सजेशन है कि आप इस पर मत पूरा फोकस कीजिएगा, रादर देन आप बाकी सब्जेक्ट्स को स्ट्रॉन्ग कीजिए, कवर अप हो जाएगा। एंड डेवलपमेंटल इश्यूज़ में आप जो भी गवर्नमेंट के स्कीम्स हैं हम वो डिस्कस करेंगे। इंडियन पॉलिटी एंड इकोनॉमी, पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत बेस्ट है, हम इसमें कंपैरेटिव स्टडी करेंगे। इकोनॉमी जो नॉन अकाउंटिंग, नॉन मैनेजमेंट, कॉमर्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए थोड़ी डिफ़िकल्ट होगी, क्योंकि काफ़ी न्यू होता है एकदम से, और हम इसे बहुत इजी से इजी वे में पढ़ना शुरू करेंगे। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। एंड जनरल अकाउंटिंग एंड प्रिंसिपल, अगेन अकाउंटिंग बैकग्राउंड वालों के लिए बेस्ट है, ये एक प्लस पॉइंट है जो प्रिपरेशन कर रहे हैं अकाउंटिंग बैकग्राउंड वाले स्पेशली। एंड जो अदर बैकग्राउंड्स के हैं उन्हें थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी इन टॉपिक्स पे, बट इजी है, एक बार आप समझ जाते हैं तो हो जाता है। प्रैक्टिस बहुत चाहिए अकाउंट्स समझने के लिए। इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड लेबर लॉ, ये एक थ्योरेटिकल टॉपिक है, ये थ्योरी है पूरी, कम्प्लीटली लॉ है, थोड़ा काफ़ी लेथर्जिक टॉपिक्स होते हैं, टाइम लगता है, रटना पड़ता है। एंड इसको भी हम जितने भी लेबर लॉज हैं, बहुत सारे तो सबमर्ज्ड कर दिए गए हैं लेबर कोड्स में, 2020 जो इन्होंने अमेंड किया था,
कुछ इंपॉर्टेंट आज भी है, लाइक ट्रेड यूनियन है एंड उसमें कुछ अमेंडमेंट हुए थे, फिर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट हैं, कई ऐसे टॉपिक्स हैं वो हम देखेंगे। सोशल सिक्योरिटी इन इंडिया का जो टॉपिक है, लास्ट टॉपिक, इस टॉपिक को हम इसमें भी मैटरनिटी बेनिफिट, आपका प्रोविडेंट फंड वाला टॉपिक, ये सारे इसमें आते हैं, जो बेसिकली सोशल सिक्योरिटी में जो एम्प्लॉयज़ को जो सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड की दी जाती है गवर्नमेंट के द्वारा, एम्प्लॉयर के द्वारा या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, वो एक सोशल सिक्योरिटी के अंदर कवर अप होता है। जनरल मेंटल एबिलिटी एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, ये वो टॉपिक है जिसके लिए आपका मैथ्स, अगर आप मैथ्स में अच्छे हो तो आप बहुत ईज़िली कवर कर ले जाओगे, क्योंकि ये एक जो टॉपिक है बहुत ही स्कोरिंग है। आप इसमें अगर 10 क्वेश्चंस आते हैं तो 10/10 आप ईज़िली स्कोर कर सकते हैं। ये इतना इजी क्वेश्चन आता है, पेपर है। अगर आप इसे मैथल एबिलिटी और रीजनिंग को अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हैं, लेवल इजी टू मॉडरेट और मे बी सम क्वेश्चन मॉडरेट टू हायर लेवल हो सकते हैं, बट वेरी फ्यू क्वेश्चंस। देन वेटेज की बात हम करते हैं तो ये अगेन 75:25 का है, एज इट अंडरस्टूड दैट कि अगर 100 मार्क्स का इंटरव्यू रिटर्न है तो 100 मार्क्स अगर आप अचीव करते हैं दोनों में तो 75 मार्क्स आपके रिटर्न के, 25 मार्क्स आपके इंटरव्यू के लिए जाएंगे। दैट्स इट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको अच्छा लगा तो डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई वीडियो।